जी तो दोस्तों, आज हम एक और खांची के साथ JLPTN 5 की खांची के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये खांची है कुची। इसको कुची भी पढ़ते हैं, इसको किसी और खांची के साथ मिलती है तो गुची भी पढ़ते हैं, और इसको खो भी पढ़ते हैं, कहीं खू भी पढ़ते हैं। आप बस ये 1 2 3 याद कर लें, खू की आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कुची का मतलब है माउथ या कोई भी ओपनिंग, कोई टिकट घर का जो है कुची बनी हुई है। तो कोई सभी इससे तस्वीर से ही पता चला है, लेकिन क्योंकि खांची पिक्टोरियल लैंग्वेज है, तस्वीर से ही पता चलता है कि ओपनिंग, कोई विंडो खुली हुई है, कोई विकेट बनी हुई है। माउथ की खांची तो है ही, कुची का मतलब होता है माउथ। जब आप आ करते हैं तो ये माउथ आपका बन जाता है तो ये कुची हो गई, ठीक है। और किसी और खांची के साथ मिलता है, मिसाल के तौर पे इसके साथ मिलता है तो ये आ जाता है देगुची, ठीक है। इसके साथ मिलता है इरेगु के साथ तो ये बन जाता है इरीगुची, ठीक है। और अगर ये हितों के साथ लगे तो ये पढ़ा जाता है जिंको। जिंको का मतलब पॉपुलेशन, आबादी, ठीक है। तो ये छोटी सी खांची आपके लिए आसान है। अब इसी खांची से अगली खांची हम बना रहे हैं, और वो ये है कि खांची की लॉजिक है, छोटी सी लॉजिक जो मुझे इसमें नजर आ रही है वो ये है कि कुची के ऊपर 1 2 3 4 लकीरें बना, 1 2 3 4 लकीरें बना दी। तो ये क्या हो गया, मुंह से कुछ कहना, ये हो गया यू, ठीक है। ये यू की खांची आप सबको पता है, नहीं पता तो नोट कर लीजिए। ये यू, यू का मतलब है टू से। और ये है शीता की खांची। जी, शीता का एक मतलब जो है, शीता का एक मतलब जो है वो है टंग, जुबान, जीभ वगैरह, ठीक है। तो यू का मतलब कहना, और शीता का मतलब जबान। और एक शीता ये भी होता है, इस शीता का मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो इस शीता को इस शीता से मत मिलाएं, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, लेकिन इसका मतलब है टंग, आपकी जीभ, और इस शीता का मतलब है नीचे। तो अब इससे अगर हम इसको मिलाते हैं, ये खांची है यू की। यू मीन्स टू से, कहना, और इसी से मिलती जुलती एक बात ये हो गई। ये क्या है, जब ये मिलते हैं तो जुबान से कहना, यानी अब ये बन जाता है हानासु। हानासु का मतलब है बात करना, बातचीत करना, ठीक है। तो ये हानासु की खांची। अगर इसके आगे, अच्छा इसको और क्या पढ़ते हैं, इसको वा भी पढ़ते हैं, हानासु भी पढ़ते हैं और हानासु भी पढ़ते हैं और वा भी पढ़ते हैं। अगर हानासु का सु हटा के हम इसके आगे शी लगा देंगे तो ये हो जाएगा हानाशी। हानाशी का मतलब बात, स्टोरी, कहानी, कोई बात, कोई वाकया, हानाशी, ठीक है। वाह जो है वो जब किसी और खांची के साथ मिलता है तो वाह लग जाता है। मिसाल के तौर पे ये किसी खांची है, आओ की खांची है, मिलना, और मिल के जब आप बात करते हैं तो क्या होता है, गजब हो जाता है। खाईवा, खाईवा का मतलब है कन्वर्सेशन। तो ये आऊ और हानासु खांची मिलके बन जाती है खाईवा, और खाईवा का मतलब है कन्वर्सेशन, ठीक है। दो वा, इसी तरह दो वा भी है, दो वा का मतलब है जी लेनवा भी है। दो वा का मतलब है फेरी टेल, परियों की कहानी जिसमें देव भी होता है, ठीक है। और देनवा भी है। ये देन का मतलब है करंट, और वाह का मतलब है बातचीत, यानी करंट की बातचीत कैसे होती है,
किसी को करंट लगा के बात नहीं करते, बल्कि फ़ोन पे जो आप बात करते हैं वो टेलीफोन हो जाता है, यानी टेलीफोन का मतलब है फ़ोन, टेलीफोन। ठीक है, तो ये एक छोटी सी खांची थी, ये मैंने आपको उसका बताया कि इसका ये पार्ट जो है वो ईयू की खांची है, ये पार्ट शीता की खांची है, और ये जब दोनों मिलते हैं तो ये आनासु बनता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी खांची है, रोज़ की आप एक दो खांचियाँ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। बाकी JLPT N5 खांची, कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब 103 खांचीज़ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब 90 खांचीज़ हैं, कुछ लोग कहते हैं 120 खांचीज़ हैं, लेकिन मैं कौंसल जनरल इसोमोरा साहब से कंफर्म कर चुका हूँ मिल के। अब तो नहीं है कौंसल जनरल, इससे पहले जो थे हमारे इसोमोरा साहब बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे और काफ़ी अर्से पाकिस्तान में उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। बहुत ही डिसेंट आदमी, बहुत ही नाइस आदमी है, बहुत ही हेल्पफुल आदमी थे। अब वो चले गए, तो उनसे मेरी ये बात हुई थी, मैंने कहा 103 खांचीज़ हैं और स्टूडेंट हमारे 103 खांचीज़ करते हैं तैयारी, और फिर भी मसले मसाइल उधर का नहीं, 103 खांचीज़ नहीं है, 500 के करीब खांचीज़ हैं। तो आप लोग खांची फ्री एक एप्लीकेशन है, पहले फ्री होती थी, अब वो शायद कुछ पैसे वगैरह उसके हो गए हैं, तो वो इंस्टॉल कर लें। उसमें जो है 475 खांचीज़ हैं N5 की जो आपने करनी है, तो वो आपने 475 खांची करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप कहीं से भी टेस्ट आ जाए आपको पूरा N5 की खांची आती होगी। कुछ लोग कहते हैं हमने 103 खांचीज़ की थी, हम पास हो गए, बहुत अच्छी बात है, पास हो गया। पासिंग मार्क्स तो कितने 55% पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन 55% पासिंग मार्क्स लेने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी तरीके से आप उसमें खाम पेकी हो गए। खाम पेकी मतलब एक्सपर्ट, तो आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हुए, बस आप पास हो गए। ठीक है, तो पास होना एक अलग चीज़ है, और नॉलेज होना, ज्ञान लेना, मालूमात देना, काबिलियत हासिल करना एक अलग चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे